तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल दिया जाता है। मतलब हर चौथे महीने में आपको 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाती है। अभी तक सरकार 19 किस्तें आपके अकाउंट में डाल चुकी है। अगर आप किसान होंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कैसे आप मिनटों में आवेदन करके आप भी 6,000 रुपए प्रति साल पा सकते हैं, पूरा लाइव करके दिखाने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आवेदन करने के लिए सिर्फ आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर पहले से लिंक होना चाहिए और इसके बाद आपके पास खतौनी, जिसकी जमीन के आधार पर ही आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलती है, इसलिए आपके पास खतौनी की एक कॉपी होनी चाहिए। बस आप आसानी से अपने पीएम किसान का आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए लाइव करके देख लेते हैं कैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन, आप ग्रामीण फार्मर हैं या शहरी फार्मर है वो सिलेक्ट करना है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपके स्टेट से हैं वो डालना है, कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किसान का जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है उसका मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करता हूँ और इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डालूंगा और ओटीपी मैंने सेंड किया तो ओटीपी भेज दिया गया है और वह ओटीपी अब मैं यहाँ पर डालूंगा और कैप्चा डालूंगा। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं, तो आपके पास एक आधार ओटीपी भी आता है। आपका आधार भी यही वेरीफाई कराया जाएगा। आधार में लगा जो भी मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा वो डालना है और वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना प्रदेश सिलेक्ट होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है, और विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है और आपका नाम वगैरह सब कुछ आधार कार्ड से पहले ही ले लिया गया है। अपने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ओबीसी SC ST के आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। आपको सारी चीजें आपके आधार से ज्यादातर यहाँ पर ले ली जाएंगी। आपका पता वगैरह, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ले लिया जाएगा। आपको बस बहुत ही कम चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप स्मॉल किसान है या बड़े किसान है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये सारी डिटेल देखिए ऑलरेडी भरी है जो कि मैंने हाइड कर रखी है। इसके बाद अब दोस्तों आपको जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस आपका भरा है, यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जा रहा है, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। ये दोस्तों आपको खतौनी में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो वो डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ी होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर प्रधानमंत्री मानधन योजना में आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको ऐसे अनो करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास खेती मतलब कि सिंगल है या ज्वाइंट है, मतलब एक ही खाता धारक है, तो आपको सिंगल पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर नीचे आपको अपने खेती की डिटेल भरनी होगी। इसके लिए आपको ऐड बटन दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते दोस्तों अब आपके खतौनी की डिटेल मांगी जाएगी, जैसे खसरा नंबर, सर्वे डेट नंबर, एरिया कितने आपकी भूमि है और इसके बाद ये जमीन आपने कब खरीदी है, देख सकते हैं डेट दी है ना, लैंड ट्रांसफर डेट कि आपने बिफोर 2019 के पहले खरीदी है या आफ्टर, मतलब क्योंकि 2019 के पहले वाले जितने भी जमीन धारक हैं उन्हीं को पीएम किसान का लाभ दिया जाता है, तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ट्रांजिशन डेट डालनी है दोस्तों, लैंड ट्रांजिशन डेट डालनी है, किस दिन आपके नाम डेट आई थी, कब से आपके पास जमीन आपके नाम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना देना है लैंड डेट वेजिटेज, वो भी आपको भर देना है कि आपके नाम ये कब से डेट आई थी। लैंड ट्रांसफर डिटेल भी यहाँ पर आपको भरनी है और इसके बाद पट्टा है तो यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक रहने दें। और इसके बाद ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको खतौनी PDF फॉर्मेट में, जो भी आपकी खतौनी है ना खेत की, वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसलिए ब्राउज का ऑप्शन आ रहा देख रहे होंगे आपको। तो पहले से खतौनी अपनी आप दोस्तों PDF फॉर्मेट में बना कर रखें, 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको अपनी खतौनी भी अपडेट करनी होगी। तो ये पहले सबसे पहले अपनी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका दोस्तों पैसे का आने की उम्मीद ज्यादा बढ़ती है। अगर आप गलत डिटेल यहाँ भरेंगे तो आपका पैसा हो सकता ना आए, तो क्योंकि खेती का डिटेल भरना ही यहाँ पर बेहद आवश्यक है। इसी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना पूरी आपकी डिपेंड करती है। तो ये आपको डिटेल भर लेनी है।
इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी डिटेल मैंने भर ली, ऊपर यहाँ पर आ चुकी है, गलत है तो डिलीट कर दें। अगर दूसरी भी आपका दूसरा भी खेत है तो फिर से ऐड पर क्लिक करके एक नया पॉपअप खुलेगा, फिर से इसमें उस दूसरे वाली खेत की डिटेल भर दें। अगर नहीं है तो आप इसे क्लोज करें और अपनी खतौनी जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपने बनाकर रखी है वो अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। तो आपका देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ईमेल आईडी योर फॉर्मर आईडी आपकी जनरेट होगी जो कि मैंने ऐड करके रखी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इंतजार करना होगा। सारे लेवल से जब अप्रूव हो जाएगा आपकी पीएम किसान आने लगेगी। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके बहुत ही आसानी से 6,000 रुपए प्रति साल पा सकते हैं। आपको पता चल गया होगा किसान सम्मान निधि योजना कितने आसानी से आवेदन किया जा सकता है। अगर आपका किसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। मैं आपको पूरा लाइव करके सारी चीजें दिखा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।